का विद्यार्थी सब रोडे पे निकल गया, भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो। जहाँ 4 गो अंग्रेज देखा चारों ओर से घेर के भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो। समझ आया। अब अंग्रेज सब डर के कहाँ भाग गया, सचिवालय में भाग गया। अब यहाँ पटना का एक स्टूडेंट सब दौड़ा दिया सचिवालय में। अब वो सब ये मानिए एगो लड़का था, वो कहाँ चढ़ गया, ऊपर सचिवालय के ऊपर चढ़ गया। अब वहाँ पे अंग्रेज का झंडा लगा हुआ था, निकाला नहीं, तोड़ के नीचे फेंक दिया। अब वहाँ पे भारतीय झंडा को क्या कर दिया, लहरा दिया। समझ में आया। तब तक वहाँ पे एक जज था, जज बोले डीएम था, आया, समझ में आया, बोला गोली चलवा दो। समझ में आया। तो वो क्या किया, गोली मरवा दिया। गोली मरवाया तो एक लड़का झुका तो दूसरा आकर झंडा क्या कर लिया, पकड़ लिया। उसको गोली मारा तो तीसरा लड़का आके गोली क्या कर दिया, झंडा पकड़ लिया। इस तरह से टोटल 7 लड़कों को मारा गया था, लेकिन फिर भी हम लोग का झंडा नहीं झुका, जस का तस पड़ा रहा। अभी आप लोग इधर बेतिया में जाइएगा या कहीं कहीं पे देखिएगा, एक झंडा और उसके पीछे कई को क्या हुए हैं, लड़का खड़े हुए हैं। वो उसी सचिवालय कांड को दर्शाता है। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, वो सचिवालय कांड। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डरते थे कि केस मुकदमा हो जाएगा। अभी भी देखिएगा गाँव देहात के लोग डर जाता है, केस मुकदमा हो जाएगा। समझ आया। केस मुकदमा से अभी आप स्वतंत्र हैं तो इतना डरते हैं, दूसरा मत बोल के वहाँ गुलामी के समय में लोग कितना डरते होंगे। महात्मा गांधी बोले इस भाई को निकालना पड़ेगा कि हम जेल चल जाएंगे। इसके लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। 1900 राजेंद्र प्रसाद अपने क्षेत्र में जाकर भाषण दिए और अंग्रेज आए उनको पकड़ के लेके चले गए। महात्मा गांधी के छुड़ा कर लेकर चले हैं, क्योंकि एक से एक वकील थे। समझ में आया। अब लोगों को लग गया कि जेल जाना और आना इतना आसान है मारो अंग्रेजों को। समझ में आया। तो लोगों के अंदर से ये डर क्या हो गया, खत्म हो गया कि जेल जाना क्या है, कुछ गड़बड़ बात है। क्योंकि जेल में जा रहा है, 5 मिनट में छुड़ा के बुढ़ऊ लेकर चले आ रहे हैं। 0 आवर के तहत रात को 12 बजे ही सभी बड़े बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कोनो नेता सोए हैं, कोनो सपना देख रहे हैं, कोनो कुछ कर रहे हैं, खटिया सहित जेल में जाओ। सबको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर। महात्मा गांधी भूख हड़ताल बैठे थे, तब तक देख रहे हैं लकड़ी उकड़ी आ रहा है, अर्थी उर्थी का सामान सजाया जा रहा है। तो बुला के पूछे इधर ई का है जी, अतः जेल में एक आदमी मरने वाले हैं। तो कौन, तो आप ही था भूख हड़ताल बैठे हैं। बोले खाना लाओ, जल्दी खाना लाओ। लाओ इधर, पहले खाना वाना खाया जाए, हम भूख हड़ताल तोड़ते हैं। तुरंत महात्मा गांधी क्या किए, खाना वाना। भारतीयों की बात पता चला, सब लोग घूम के क्लीमेंट टेटली का प्रचार करने लगे। और भारतीयों को जानते हैं ना प्रचार कैसे करते हैं, भैंस को ले जाकर चिपका देगा, ये देखो कफन छाप। पोस्टर ले जाकर जहाँ तहाँ चिपकाना शुरू कर देते थे, भैंस पे, गधा पे, दवाल पे। समझ में आया। क्लीमेंट टेटली का जहाँ तहाँ भारतीय लोग क्या करने लगे, प्रचार करने लगे। समझ में आया। और आपको पता है किस तरह से भारतीय लोग प्रचार करते हैं, पूरा एकदम अपने ऊपर छाप, एगो गाल पे एगो इधर पूरा छाप के बढ़िया से प्रचार किए। समझ में आया। कफन छाप पर वोट दो कुंचुसवा पार्टी। समझ में आया। बढ़िया से प्रचार किए और क्लीमेंट टेटली चुनाव क्या हो गए, जी। जय हिंद। अब देखिए 8 अगस्त 1940, देखिए 1939 में 3 लाख सैनिक ले जा चुका है अंग्रेजों बिना बतैले। समझ में आया। उन सैनिकों को फिर कौन वापस लेकर आए, सुभाष चंद्र बोस। और फिर किससे लड़ाई, अंग्रेजों से ही लड़ाई। जब यहाँ पे 3 लाख सैनिक लेकर जा चुका है तो 1940 में 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव ली नीति को लेकर आया था। अंग्रेज था वायसराय, ली नीति को लेकर आया इंग्लैंड से। कौन सा प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। और बोला कि आप लोग क्या कीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारा क्या कीजिए, मदद कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा क्या कीजिए, मदद कीजिए। हम आपका क्या करेंगे, अच्छा सोचेंगे। महात्मा गांधी बोला छोटा अच्छा सोचेंगे। पहला विश्व युद्ध में तुम्हारे क्या किए थे, मदद किए थे, 8 लाख सैनिक भेजे थे। कौन किया अच्छा सोचा रहे तुम हमारे बारे में। समझ में। मुस्लिमों के लिए क्या किया, तुर्की का विभाजन कर दिया। हमारे यहाँ आकर जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, अच्छा सोचेगा। ये चौकट पे ठुका हुआ जंग लगा कील के समान है। समझ में आया। इस प्रस्ताव को क्या बोले कि चौकट पे ठुके हुए जंग लगा कील के समान है। यानी चौकट पे जंग लगा कील देखिएगा कुछ ही दिन में झड़ के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। महात्मा गांधी इसको बोले थे, किसको, अगस्त प्रस्ताव को। समझ में आया। उसके बाद से महात्मा गांधी बोले अंग्रेजवा सब कहाँ फंस गया है, बड़ा बढ़िया तरीका से द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ है, फंस गया है। आपको बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड पे बिना रुके हिटलर ने 15 दिन 15 रात बम गिराया था। 15 दिन 15 रात इंग्लैंड पे क्या गिराता रहा, बम गिराता रहा। अभी जो आप नया इंग्लैंड देख रहे हैं, ये नया बसाया गया है। पुरानका इंग्लैंड को हिटलर खत्म कर चुका था। 15 दिन 15 रात किसी शहर पे आप बम बरसाइएगा तो शहर बचेगा। पूरा इंग्लैंड को तबाह कर दिया था। अंग्रेजों का कमर टूट गया था। समझ में। वो नहीं चाहते थे कि जब कहीं पर क्या हो, बवाल हो। महात्मा गांधी होशियार, बोले कि बहुत ये सब क्या हुआ, पूरा तरीका से फंस चुका है। समझ में आया। अब हम लोग ऐसा क्रांति करते हैं कि क्या हो जाए, देश को आज़ादी कर दें। लेकिन लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा डरते थे कि केस मुकदमा हो जाएगा। अभी भी देखिएगा गाँव देहात के लोग डर जाता है, केस मुकदमा हो जाएगा। समझ में आया। केस मुकदमा से अभी आप स्वतंत्र हैं तो इतना डरते हैं, तो उस समय तो बोलिए वहाँ गुलामी के समय में लोग कितना डरते होंगे। महात्मा गांधी बोले इस भाई को निकालना पड़ेगा कि हम जेल चल जाएंगे। जेल जाने में अभी लोग डरता है, जेल चल जाएंगे। देखिएगा बहुत ज़्यादा डरता है लोग। समझ में आया। केस मुकदमा हो जाएगा। महात्मा गांधी बोले इसको हम निकालते हैं। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया 1940 में। बोला हम व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। अब यह व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था,
इसमें कहा गया था कि जितने भी दिग्गज अपने क्षेत्र के नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में क्या देंगे, जाकर भाषण देंगे और जाकर अपना गिरफ्तारी भी दे देंगे। समझ में आया? मतलब ऐसा भाषण देंगे कि अंग्रेज जाकर उनको क्या कर ले, गिरफ्तार कर ले। समझ में आया? और गिरफ्तारी दे देंगे। यानी अब बताइए कौन कौन अपना गिरफ्तारी देने के लिए क्या है, तैयार है? तो सबसे पहले आए विनोबा भावे, बोले हम अपना गिरफ्तारी देने के लिए क्या है, तैयार है। विनोबा भावे गए, एक से अपने क्षेत्र में पहले डीएम को लिख कर देते, ये दिन इतना बजे से लेकर हम इतना बजे तक भाषण देंगे, अगर आपको कुछ भी गलत लगे आकर हमको गिरफ्तार कर लीजिएगा। डीएम पढ़ रहा है, बाली तो कौन सी हो गया जी। जाके विनोबा भावे क्या किए, गिरफ्तार पूरा एकदम क्या किए, भाषण दिए, पुरजोर भाषण दिए। अंग्रेज आया, गिरफ्तार करके लेकर चला गया। महात्मा गांधी वकील थे, जाके लेकर छुड़ा के चले आए। समझाया? उसके बाद से कौन आए, राजेंद्र प्रसाद अपने क्षेत्र से जाकर भाषण दिए और अंग्रेज आए उनको पकड़ के लेके चले गए। महात्मा गांधी के छुड़ा कर लेकर चले आए, क्योंकि एक से एक वकील थे। समझ में आया? अब लोगों को लग गया कि जेल जाना और आना इतना आसान है। मारो अंग्रेजों को। समझ में आया? तो लोगों के अंदर से ये डर क्या हो गया, खत्म हो गया कि जेल जाना क्या है, कुछ गड़बड़ बात है। क्योंकि जेल में जा रहा है, 5 मिनट में छुड़ा के बुढ़ऊ लेकर चले आ रहे हैं। समझ में आया? एक से एक पढ़े लिखे वकील थे। अरे भाई भाषण नहीं दिए हैं, किसी का मर्डर नहीं किए हैं। समझ में आया? तो लोगों के अंदर से ये भय खत्म करना बहुत जरूरी था कि जेल जाना और आना क्या है, आसान है, अंग्रेज आपका कुछ कर नहीं सकते हैं। समझे? तो महात्मा गांधी कौन सा चलाए थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इससे लोगों के अंदर जो भय बैठा था वो भय क्या हो गया, दूर हो गया। समझ में आया? अब लोग खुलकर किसके साथ आ गए, महात्मा गांधी के साथ आ गए। समझ में आया? अब बोले हम भी अब क्या करेंगे, लड़ेंगे, क्योंकि जेल जाने से हमको भी डर नहीं लगता है। समझ में आया? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपसे क्या करें, आपसे जो छोटे लोग हैं वो बढ़िया काम करें, तो पहले आपको बढ़िया काम करना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे स्वच्छ भारत अभियान। समझ में आया? लोगों को क्या कहना था कि सब लोग क्या कीजिए, अपने अपने घर के मोहल्ला का साफ सफाई कीजिए। क्या एक एक लोग से कहते तो मान जाते? नहीं। मोदी जी खुद झाड़ू उठा लिए। समझा? वो मानते हैं कि वो सफाई नहीं किए होंगे, लेकिन झाड़ू उठा के वो क्या सूचना दिए कि जब हम प्रधानमंत्री होते हुए झाड़ू लगा सकते हैं तो आप लोग किस खेत के मूली है, आप लोग भी झाड़ू लगाइए। तो अगर आप अपने से छोटों से काम कराना चाहते हैं तो वही काम आप खुद भी कीजिए, आपका छोटा अपने मन नहीं उस काम करेगा। समझ में आया? तो आप बताइए, लोग डरते थे कि लोगों को जेल में भेज कर लाइएगा। बड़का नेता देखिएगा कौन गए थे, विनोबा भावे जेल में चले गए। लोग देखे थे, बोले विनोबा भावे जेल में, तो 5 मिनट बाद वापस आ गए, अरे जेल में नहीं गए, महात्मा गांधी छुड़ा लाए। लोगों के अंदर से ये भय ही क्या हो गया, खत्म हो गया कि जेल जाना और आना क्या है, गलत बात नहीं है। महात्मा गांधी कई बार जेल गए हैं। तब तक ये क्या हुआ, 8 अगस्त 1942 को कौन सा आया था, क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा आया था, क्रिप्स प्रस्ताव। ये क्रिप्स लेकर आया था। समझ में आया? इंग्लैंड का ही था क्रिप्स। समझ में आया? क्रिप्स लेकर आया था, क्रिप्स प्रस्ताव। समझ में आया? क्रिप्स प्रस्ताव में सेम वही चीज हुआ था जो 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में तुम लोग हमारा क्या करो, साथ दो। महात्मा गांधी बोले छोटा तो तुम हई क्या लिए लाया था, जब भी लाया था तो हई क्या लिए लाया है। समझ में आया? बोले पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि इस चेक का डेट पहले ही खत्म हो गया है अगस्त प्रस्ताव में। समझ में आया? ये पोस्ट डेटेड क्या है, चेक है। समझ में आया? और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बोले और जिस देश का जिस बैंक का ये चेक है वो बैंक भी अब क्या होने वाला है, दिवालिया होने वाला है। यानी अंग्रेज जो अभी लेकर आए हैं कुछ देर में ये भी क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी क्या बोले थे, पोस्ट डेटेड चेक बोले थे। और जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि जिस बैंक का ये चेक है वो क्या होने वाला है, दिवालिया होने वाला है। और क्रिप्स प्रस्ताव को क्या भेज दिया गया, वापस भेज दिया गया। महात्मा गांधी क्रिप्स को इधर बोला, इधर क्या हुआ है जी, तो महाराज बहुत टेंशन में है हम लोग, जर्मनी हमको बहुत धो रहा है, हिटलर 15 दिन 15 रात क्या गिराया, बम गिराया है। महात्मा बोले अच्छा ढेर तुम लोग का प्रॉब्लम है, तो हाँ अच्छा ठीक है हम कुछ सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, जाओ। समझ में? उस महात्मा गांधी बस जानना चाहते थे कि सबका स्थिति कितना खराब है। समझ में आया? बढ़िया स्थिति रहता तो भारत को धो देता। तो देखे बढ़िया से एकदम खराब स्थिति में फंस गया है, बोले भारत छोड़ो आंदोलन। समझ में आया? अंग्रेजों का फायदा कौन उठाया, महात्मा गांधी। अब क्रिप्स गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड गया तो उस समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री था। कौन था, विंस्टन चर्चिल। वही विंस्टन चर्चिल जिसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था, याद है? वही क्या है, अभी प्रधानमंत्री है। विंस्टन चर्चिल से महात्मा गांधी यही घुसी आए थे, चुट्टा हमको तो अर्धनग्न फकीर बोला, तुमको बताते हैं। शुरू कर दिया 8 अगस्त को। देखिए 8 अगस्त को ही कौन लाया था, अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। समझ में आया? और बोले महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में आप लोग क्या कीजिए, हमारा पूरा सहयोग कीजिए, और इस आंदोलन के तहत हम अंग्रेजों को क्या करेंगे, भारत से भगाने का कार्य करेंगे। समझ में आया? महात्मा गांधी के कोई को खिलाफ हो गए। समझ में आया? और इसी में नारा दिए थे, डू एंड डाई, करो या मरो। समझ में आया? करो या मरो। समझ में आया? और इसमें देखिएगा कांग्रेस ही क्या हो गई, महात्मा गांधी के खिलाफ हो गई। समझ में? सब लोग महात्मा गांधी के खिलाफ बोले, बूढ़ों बार बार आंदोलन करते हैं, कबो व्यक्तिगत सत्याग्रह, कबो असहयोग आंदोलन, कबो सविनय अवज्ञा आंदोलन, नहीं मदद करेंगे हम लोग। अब महात्मा गांधी कुछ आ गए, बोले कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा क्या करे, लीडर मत समझे, मैं एक मुट्ठी बालू से भी कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूँ। बोले बूढ़ा ऋषि आ गया, मदद करो इसका। मतलब फिर कुछ गड़बड़ कर देगा। समझ में आया? तो महात्मा गांधी क्या बोले थे, एक मुट्ठी बालू से मैं कांग्रेस से भी बड़ा संगठन क्या कर सकता हूँ, खड़ा कर सकता हूँ। वाकई महात्मा गांधी के पास इतना था। तो अंग्रेजों ने, इन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू इनका जो विरोध कर रहे थे
उनको बुलाया गया, बोला अब हम महात्मा गांधी बोले कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, और इसका रूपरेखा कौन तैयार करेंगे, जवाहरलाल नेहरू तैयार करेंगे। सभी लोग ताली बजाने लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जवाहरलाल नेहरू को फंसा दिया ये हमको क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, खिलाफ थे, और स्टेज पे बोल दिया यही रूपरेखा का तैयार करेंगे। और आंदोलन में कोई गड़बड़ी होता है तो रूपरेखा को तैयार करने वाला पहले गिरफ्तार होता है समझ में आया। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि हम दो धारी तलवार से खेलने जा रहे हैं, मतलब उधर गया तो अंग्रेज कटाएगा, इधर आया तो हम ही कटा जाएंगे समझ में आया। तो हम किससे खेलने जा रहे हैं, दो धारी तलवार से खेलने जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन शुरू किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी में नारा दिए थे डू एंड डाई, करो या मरो। समझ में आया। इसमें देखिएगा जब ये आंदोलन शुरुआत हुआ तो अंग्रेज का तो ऐसे ही अंग्रेज सब फोन कर रहा है विंस्टन चर्चिल के पास कि सिपाही भेजिए, बूढ़ों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिए। विंस्टन चर्चिल गरिया दिया, चोट्टा तुम लोग को सिपाही चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए सिपाही नहीं है, तुम लोग को सिपाही चाहिए, जो है सल्ट उधरे, हमको नहीं पता है। समझ में आया। अब पूरा इधर अंग्रेजों का कमर टूट गया, बोला एक काम करते हैं, जितना बड़का बड़का नेता है सबको गिरफ्तार कर लो, जितना बड़ा बड़ा नेता है सबको क्या कर लो, गिरफ्तार कर लो। उन्होंने चलाया ऑपरेशन जीरो आवर। क्या चलाया, ऑपरेशन जीरो आवर। आपको पता है राती को 12 बजे जीरो बजता है, राती के 12 बजे को 12 नहीं जीरो कहा जाता है, हाँ जीरो से लेकर 24 तक समय होता है, तो रातिया का जो 12 बजता है उसको जीरो कहा जाता है, फिर 1 2 3 ऐसे करते 24। तो उन्होंने कहा ऑपरेशन जीरो आवर चलाओ। समझाया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत रात को 12 बजे ही सभी बड़े बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कोनो नेता सोए हैं, कोनो सपना देख रहे हैं, कोनो कुछ कर रहे हैं, खटिया सहित जेल में जाओ सबको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें देखिए राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था, बांकीपुर, इसको जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, हजारीबाग जेल में रखा गया था। समझ में आया। जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था, हजारीबाग जेल में रखा गया था। समझ में आया। महात्मा गांधी को पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया था। समझ में आया। सभी को रातों रात बड़े बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और पूरा एकदम रूपरेखा तैयार था कि 8 अगस्त को सभी लोग घर से बाहर आएंगे और क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। अब सभी लोग आकर जो रहे हैं, जा बड़का बड़का सब नेता कहाँ गया। अब देखिए अंग्रेज आके कैसे भड़का रहे हैं, देखो तुम लोग का देश का नेता तुमको बुला के रोड पर लाठी खाने के लिए खुद गायब हो गया है, जबकि चाल किसका था, अंग्रेजों का है। किसको पता था कि अंग्रेज उनको गिरफ्तार करके जेल में डाले हैं। अब लोग का सेंटिमेंट नेताओं के प्रति देखिएगा, लोग बड़ा तेज भड़कते हैं। लोग भड़क गई, चोट्टा नेता सब हम लोग को रोड पे बुला दिया लाठी खाने के लिए, अपने भाग गया, पता ना कहाँ भागा है, सब प्लान बना के, एक को दिखाई नहीं दे रहा है। समझाया। लोग नेताओं के ही खिलाफ होना शुरू हुए और अंग्रेज भड़का भी रहते। सही कह रहे हो, तुम लोग को देखो लाठी खाने के लिए, अभी हम बोलेंगे अभी सेना तुम पर लाठी बरसाना शुरू करेगा, इसलिए तुम लोग अपने अपने घर में जाओ। समझाया। कोई आंदोलन नहीं करेगा। नेता सब देखो कितना तुम लोग गद्दारी किया है, ये सब तुम लोग को बुला के अपने कहाँ हो गया, भाग गया, लाठी तो तुम लोग खाओगे ना, नेता थोड़ी लाठी खाएगा। समझ में आया। इसी में एक महिला थी उषा मेहता, क्या नाम था, उषा मेहता। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर जाकर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, मार उड़ के इधर से भगा दिया, भाग जैसे, जाकर अनाउंसमेंट कर दी, सभी भारतवासी ध्यान से सुनो, ये सब अंग्रेजों का चाल है। अंग्रेजों ने क्या किया है, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और आप लोग को भड़का रहे हैं, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया है, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया है, और महात्मा गांधी को पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया है, राजेंद्र प्रसाद को, ऐसे पूरे नेताओं को क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब लोग जब सुने अंग्रेज का कौन बोल रही है, बंद करो बंद करो बंद करो, तला अनाउंसमेंट हो गया, पूरा लोग सुन लिया, अंग्रेज को दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू कर दिए। बोले चोट्टा तुम ही लोग गिरफ्तार कर रहे हो और तुम ही लोग आके भड़काइयो रहे हो समझ में आया। तो इस तरह से अंग्रेजों का धुलाई क्या हो गया, शुरू हो गया। हजारी प्रसाद जेल से कूद के भाग गए जयप्रकाश नारायण लाठी उठी फंसाया, कूद के क्या हो गया, भाग गए। बिहारी सड़कने में आ ही रहे, दवाल टप के भागने में, हम लोग तो बचपन में स्कूल का दवाल टप के भाग जाते थे जिसे जैसे कभी कभी मास्टर सवाल देते थे, समझ में आया, कि यही सवाल बना कर लाना है, और नहीं लाते थे तो बहुत पिटाई होता था। समझ में आया। तो देखते थे कि अब उस सर का घंटी आने वाला है, तो स्कूल में तो रहेंगे नहीं, और स्कूल में पूरा गेट बंद हो जाता था, दवालिया छड़क के हम लोग भाग जाते थे उसी पर बिहारी देवाल छड़कने में माही रहते। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में से क्या हो गए, दवाल छड़क के भाग गए। आया के पटना में पूरा प्रचार कर दिए, भारत छोड़ो आंदोलन सफल हो जाएगा। समझ में आया। भारत छोड़ो आंदोलन असफल नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या होगा 8 अगस्त 1942 को जयप्रकाश नारायण कहाँ पहुंचेंगे, पटना में। अब पटना के विद्यार्थी सबको पते हैं, समझ में आया। वहाँ का विद्यार्थी सब रोडे पे निकल गया, भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो। जहाँ 4 गो अंग्रेज देखा, चारों ओर से घेर के भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो समझ में आया। अब अंग्रेज सब डर के कहाँ भाग गया, सचिवालय में भाग गया। अंग्रेज सब मतलब जहाँ 10 छिटपुट अंग्रेजों था, सब डर के कहाँ भाग गया, सचिवालय में। अब यहाँ पटना का स्टूडेंट सब दौड़ा दिया सचिवालय में, बोला सचिवालय में जाके पूछते हैं भारत को ये छोड़ेगा, ये सब। समझ में आया। अब वो सब एमनिया एगो लड़का था, वो कहाँ चढ़ गया, ऊपर सचिवालय के ऊपर चढ़ गया। अब वहाँ पे अंग्रेज का झंडा लगा हुआ था, निकाला नहीं, तोड़ के नीचे फेंक दिया। वहाँ पे भारतीय झंडा को क्या कर दिया, लहरा दिया। समझ में आया। कहाँ पे, पटना में। तो पटना का सचिवालय में 11 अगस्त 1942 को क्या कर दिया, वो अपना झंडा, भारतीय झंडा लहरा दिया। समझ में आया। तब तक वहाँ पे एक जज था, जज बोले डीएम था, आया, समझ में आया, बोला गोली चलवा दो। समझ में आया।
तो वो क्या किया, गोली मरवा दिया। गोली मरवाया तो एक लड़का झुका तो दूसरा लड़का आकर झंडा क्या कर लिया, पकड़ लिया। उसको गोली मारा तो तीसरा लड़का आके गोली क्या कर दिया, झंडा पकड़ लिया। इस तरह से टोटल 7 लड़कों को मारा गया था, लेकिन फिर भी हम लोग का झंडा नहीं झुका, जस का तस पड़ा रहा। अभी आप लोग इधर बेतिया में जाइएगा या कहीं कहीं पर देखिएगा, एक झंडा और उसके पीछे कई वो क्या हुए हैं, लड़का खड़े हुए हैं। वो उसी सचिवालय कांड को दर्शाता है। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, वो सचिवालय कांड हुआ था। इसको क्या कहा जाता है, सचिवालय कांड। कहाँ पे हुआ था, पटना में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसमें अपने झंडा को झुकने नहीं दिया गया था। धन्य है वो विद्यार्थी। समझ में आया। आजकल का विद्यार्थी गोली चले तो पहले हम भाग, तो उसके बाद से तुम लोग भागना पहले ये सब भागना शुरू कर देगा। समझ में आया। लेकिन अभी भी एक से एक हम लोग यहाँ जज्बा है, समझ में आया, जज्बाती लोग हैं। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में कोई दिक्कत है? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू से ही क्या हो गया, नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि सभी बड़े बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए नेतृत्व विहीन हो गया। लेकिन इसका नेतृत्व कर दिए थे मदन मोहन मालवीय, इसलिए इनको महामाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महामाना मदन मोहन मालवीय। इनका छुप छुप कर क्या कर रहे थे, नेतृत्व, क्योंकि अगर ये सामने आकर नेतृत्व करते थे ये भी गिरफ्तार हो जाते हैं। ये छुप छुप कर क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और भारत छोड़ो आंदोलन क्या रहा, मैक्सिमम रूप से मतलब असफल लेकिन सफल रहा। असफल होते हुए भी ये क्या रहा, सफल रहा। अंग्रेजों का पुरजोर यहाँ पे क्या हुआ, विरोध हुआ, अंग्रेजों का कमर टूट गया था। समझ में आया। विंस्टन चर्चिल बोला था कि हेलीकॉप्टर से गोली मरवा दो सबको। समझ में आया। और खास करके बुढ़ऊ को सबसे ज़्यादा गोली मारना समझ में आया। उनको क्या कर लो, गोली मरवा दो हेलीकॉप्टर से। समझ में आया। महात्मा गांधी बोले कि सभी महिलाओं का भी हम चाहते हैं योगदान की, सभी महिलाएं सड़क पे आए और सभी महिलाएं क्या करें, इस आंदोलन में भाग ले। समझ में आया। क्योंकि आप महिला को गोली नहीं चला सकते हैं। उस समय इंटरनेशनल मीडिया थी, बहुत ज़्यादा दबाव बन जाता। समझ में आया। आपको बताया था माइली गाँव में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ था, अमेरिका को वियतनाम छोड़ के भागना पड़ा। समझ में आया। अब बताइए अगर यहाँ पे भी महिलाओं पर अत्याचार होगा तो तुरंत बढ़िया से दबाव बन जाएगा। समझ में आया। तो आप गोली नहीं चलवा सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए। समझ में आया। और महात्मा गांधी यहाँ देखिए आगा खान में जब उनको गिरफ्तार करके रखा गया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, तो वहाँ पर क्या करे, भूख हड़ताल बैठ गए। बोले हम भूख हड़ताल करते हैं। अंग्रेजों बोला मुआ दो चुट्टा को, छोड़ना मत बुढ़ऊ को। समझ में आया। उधर से विंस्टन चर्चिल का फुल आदेश आया था कि बुढ़ऊ को मुआ देना है। समझ में आया। भूख हड़ताल बैठे हैं, कोई खाना के लिए पूछेगा भी नहीं, भूख हड़ताल बैठे बैठे मर जाएंगे। समझ में आया। महात्मा गांधी भूख हड़ताल बैठे थे, तब तक देख रहे हैं लकड़ी उकड़ी आ रहा है, अर्थी उर्थी का सामान वहाँ सजाया जा रहा है। तो बुला के पूछे इधर, ये क्या है जी, अतः जेल में एक आदमी मरने वाले हैं। अतः कौन, अतः आप ही था भूख हड़ताल बैठे हैं। बोले खाना लाओ, जल्दी खाना लाओ। लाओ इधर, पहले खाना वाना खाया जाए, हम भूख हड़ताल तोड़ते हैं तुरंत महात्मा गांधी क्या किए, खाना वाना खाएं। समझ में आया। और 1942 के बाद जब वो बाहर निकले तो उनकी पत्नी क्या हो चुकी थी, मर चुकी थी। उनकी पत्नी का क्या हो चुका था, डेथ हो चुका था। समझ में आया। इसीलिए वो नारा दिए थे, करो या मरो। समझ में आया। जब वो सब खुद मारने के प्लान में था, उनकी पत्नी मर गई, उनको बताया तक नहीं गया था कि आपकी पत्नी मर चुकी है। और बताते भी तो भी वो सब नहीं आने देता। समझ में आने ही नहीं दिया। उनकी पत्नी का, अपने पत्नी का लास्ट दर्शन भी नहीं कर पाए। कस्तूरबा गांधी क्या हुई थी, मर गई थी। समझ में आया। उसके बाद से इन्होंने क्या किया, करो या मरो का नारा दिया था। 1945 में बेबेल ने क्या किया, शिमला समझौता लाया। लेकिन शिमला समझौता में क्या हुआ, बात नहीं बना, क्योंकि आपको पता था जिन्ना उघारे नाच रहा था, हमको पाकिस्तान चाहिए समझ में आया। और यहाँ से क्या हो गया, वापस लौट गया बेबेल। समझ में आया। तब तक उधर 1946 में इंग्लैंड में क्या हो गया, चुनाव पड़ा था। इंग्लैंड में क्या हुआ था, चुनाव पड़ा था। और इधर आज़ाद हिंद फौज के सिपाही घेर घेर कर जहाँ तहाँ अंग्रेजों को निपटा रहे थे। समझ में आया। बिहार में तो और ही आता है, चाचा चलिए आपको दिखाते हैं पुल कितना अच्छा है, पुल ऊपर से ढकेल दिया जाओ पुल है, जाओ नदी में बहो समझ में आया। तो इधर जगह जहाँ तहाँ अंग्रेज क्या हो गए थे, कुचाना शुरू हो गए थे। तब तक 1946 में इंग्लैंड में क्या हो गया, चुनाव हो गया। एक तरफ थे विंस्टन चर्चिल और दूसरे तरफ थे क्लीमेंट एटली। कौन थे, क्लीमेंट एटली और विंस्टन चर्चिल। क्लीमेंट एटली ने क्या किया, प्रचार किया, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो भारत से अपने सैनिकों को क्या कर लेंगे, वापस बुला लेंगे और भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। जब भारतीयों की बात पता चला, सब लोग घूम घूम के क्लीमेंट एटली का प्रचार करने लगे। और भारतीयों को जानते हैं ना प्रचार कैसे करते हैं, भैंस को ले जाकर चिपका देगा, ये देखो कफन छाप पोस्टर ले जाकर जहाँ तहाँ चिपकाना शुरू कर देते थे, भैंस पे, गधा पे, दवाल पे। समझ में आया। क्लीमेंट एटली का जहाँ तहाँ भारतीय लोग क्या करने लगे, प्रचार करने लगे। समझ में आया। और वहाँ पे जो विंस्टन चर्चिल का पोस्टर वगैरह था, अब भारतीय लुंगी निकाल के सुखा रहे, फाड़ दे, फाड़ 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 जल्दी फाड़ फाड़ न रे समझ में आया। तो वो लोग क्या करते थे कि विंस्टन चर्चिल का जहाँ तहाँ पोस्टर क्या होने लगा, फहराने लगा। और फहराना सामने नहीं फाड़ता था। समझ में आया। अब लुंगी निकाल के कर लुंगी सुखा रहे हैं, उधर फाड़ो जी पोस्टर, जल्दी फाड़ दो इधर विंस्टन चर्चिल का पोस्टर क्या हो गया, उदिया गया। समझ में। अब वहाँ पे ले जाकर चाहता था क्लीमेंट एटली को वोट दो। समझ में आया। और आपको पता है किस तरह से भारतीय लोग प्रचार करते हैं, पूरा एकदम अपने ऊपर एगो गाल पे इससे एगो इधर पूरा छाप के बढ़िया से प्रचार किए। समझ में आया। कफन छाप पर वोट दो, कुंचुसवा पार्टी समझ में आया। बढ़िया से प्रचार किए और क्लीमेंट एटली चुनाव क्या हो गए, जीत गए। जब क्लीमेंट एटली चुनाव जीते तो बहुत खुशी है, बोले हम भारतीयों की मदद से चुनाव जीते, हम बहुत ज़्यादा खुश है और भारत को 1948 तक क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। कब का प्लान है इन लोग का स्वतंत्र करने का,
1947 तक, समझ में आया। लेकिन 1947 में सब स्वतंत्र करके क्या हो गया, चला गया, क्योंकि जहाँ तहाँ अंग्रेज पिटा रहा था। और आपको बताते हैं अंग्रेजों का पूरा क्या था, ये मतलब नियत था कि हम लोग को क्या करना है, भारत का विभाजन करके ही जाना है, भारत का विभाजन क्या करना है, करके ही जाना है। और आपको बताते हैं जिन्ना को टीबी था, जिन्ना को क्या था, टीबी, सब फेफड़ा में सब कैंसर हो गया था, समझ में आया। ये बात जिन्ना को नहीं बताया गया था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर जिन्ना को ये बात पता चल जाएगा तो भारत का विभाजन कभी नहीं हो पाएगा। अंग्रेज खुद चाहते थे कि भारत का क्या हो, विभाजन हो। वो जिन्ना को ये बात नहीं बताए थे, समझ में आया। और जिन्ना फिर लास्ट में क्या किया, अपना बात मनवा ही लिया। और जिन्ना पूर्ण मतलब क्या बोला था, अच्छा से बोला था कि हम मुसलमानों का क्या है, धार्मिक लीडर नहीं है, हमको धार्मिक लीडर मत समझे, हम उसके धर्म का नहीं है, समझ में आया। क्योंकि जिन्ना ठक्कर परिवार का था, जिन्ना मुसलमान था ही नहीं, समझ में आया। उसके पिता गुजरात के व्यापारी थे, उसके पिता गुजरात के क्या थे, व्यापारी थे। और गुजराती लोग देखिएगा ज़्यादा मांस उसमें ज़्यादा नहीं रखते हैं, एकदम जैसे हरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, समझ में आया। तो वहाँ पे ज़्यादा मांस मछली नहीं खाते हैं लोग। ये मछली का व्यापार शुरू कर दिया, ठक्कर परिवार के थे, समझ में आया। अब इनको इन्हीं का मतलब जो समाज के लोग थे निकाल दिए बाहर, जाओ यहाँ से, समझ में आया। तो गुजरात से उसके पिताजी निकले, चले गए इस्लामाबाद, वहाँ पे जाके इस्लाम कबूल कर लिए, समझ में आया। अब उन्हीं इस्लाम में से कौन निकला था, जिन्ना, समझ में आया। और उसी जिन्ना का नाम क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको किसका मांग किया था, पाकिस्तान का मांग किया था। वो मुसलमान था ही नहीं, समझ में आया। तो 1900 उसमें क्या हुआ, जब भयानक दंगा हुआ तो यहाँ पे देखिएगा 14 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ, सीरियल रेड क्लिफ, वहाँ का रिटायर्ड जज था, समझ में आया, रिटायर्ड जज, इंग्लैंड का रिटायर्ड जज था, जिसका नाम क्या था, सीरियल रेड क्लिफ। सीरियल रेड क्लिफ आया और बोला क्या करना है जी, तो विभाजन करना है भारत का। देखा कहाँ कहाँ पे, इधर पुलिस स्टेशन है, पूरा पुलिस स्टेशन पर क्या किया, बिंदी लगाया, और बिंदी लगाकर क्या कर दिया, रेखा खींच दिया, बोला इधर पाकिस्तान, बोला इधर भी विभाजन करना, उधर भी विभाजन करना है। इधर भी क्या किया, लाइन खींचा पुलिस स्टेशन का, और रेखा खींच कर क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। और जैसे विभाजन किया, पता चला किसी का अंगना पड़ गया पाकिस्तान में या द्वार पड़ गया इंडिया में। भयानक दंगा, समझ में आया, बहुत भयानक दंगा हुआ था, समझ में आया। पुलिस स्टेशन पर रख के क्या किया, लाइन खींच दिया। और इस तरह से आपको दंगा वाला पूरा गदर मूवी उस पर बना हुआ है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से भारत हम लोग का क्या हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान का क्या हुआ, जन्म हुआ, पाकिस्तान का क्या हुआ, जन्म हुआ। और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया, कोई दिक्कत। जो जन्म लिया है वो क्या होगा, मरेगा। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो जन्म लिया है वो क्या होगा, मरेगा। और अभी देखिए उसका 100 साल भी पूरा नहीं हुआ है। 1947 तक देखिए, लड़का कितना हूँ बनच्चर रहे, कितना हूँ क्या रहे, दलिद्दर रहे। समझ में, जब पिटाई उटाई होगा उसके ऊपर मुसीबत पड़ेगा तो वो लड़का जाकर रोएगा कहाँ पे, अपनी माँ के आंचल पे, समझ में आया। एक दिन जब उसको भी जब रोना होगा तो अपने माँ के आंचल में आएगा ही। और भारत माँ तो उसका इंतजार ही कर रही है, समझ में आया। आज नहीं तो कल उसको क्या होना, भारत में मिलना ही पड़ेगा। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। एक ना एक दिन तो कटेगा ही, होली में नहीं तो अगला ईद में।